हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य यानी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर हम लुईस ड्यूमा को पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने भारत विद्या परिप्रेक्ष्य के अंदर ही जीएस घुरिये को पढ़ा है। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि भारतीय समाज के अध्ययन एवं विश्लेषण में अनेक परिप्रेक्ष्यों को अपनाया गया है। प्रत्येक परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज को समझने का एक विशिष्ट नज़रिया होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लुईस ड्यूमा का जो समय काल रहा है वो है 1911 से 1998 तक। इन्होंने भारतीय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं का गहरा विश्लेषण किया है। उनकी प्रमुख पुस्तक होमो हायरार्किस में उन्होंने जाति प्रणाली और उसकी सामाजिक भूमिका पर प्रकाश डाला है। तो इनकी जो ये बुक है होमो हायरार्किस, ये प्रकाशित हुई थी 1970 में, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत बार नेट के एग्ज़ाम में भी पूछी गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में भी ये पूछी जाती है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। होमो हायरार्किस, इसमें इन्होंने भारतीय जाति प्रणाली या भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में बताया है। ड्यूमा के अनुसार भारतीय समाज एक सख्त श्रेणीबद्ध व्यवस्था है जहां सामाजिक स्थिति और भूमिकाओं की पदानुक्रमिक संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जाति प्रणाली को एक धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में देखा जो व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान को निर्धारित करती है। उनका दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक पदानुक्रम और धार्मिक मान्यताएं भारतीय समाज की आधारशिला हैं। लुईस ड्यूमा फ्रांसीसी मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री और भारत विद्या परिप्रेक्ष्य के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था। ड्यूमा ने कई वर्षों तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, किंतु 1955 ईस्वी के बाद वे फ्रांस आ गए और यहाँ पर उन्होंने लेखन और अध्यापन कार्य किया। ड्यूमा के शैक्षणिक कैरियर का प्रारंभ 1930 के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मार्शल मास के निर्देशन में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य में युद्धबंदी के कारण उनके अध्ययन में बाधा आई, किंतु उन्होंने संस्कृत का अध्ययन जारी रखा। ड्यूमा को भारत के समाजशास्त्र में विशेष रुचि थी, इसलिए उन्हें भारतीय परंपरा के अध्ययन पर बल देने वाले विद्वानों में से एक अग्रणी विद्वान माना जाता है। लुईस ड्यूमा भारतीय जाति व्यवस्था तथा संस्करण को अपने विश्लेषण कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका के संस्थापक के लिए विशेषतः जाने जाते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था के अतिरिक्त ड्यूमा की भारतीय सामाजिक व्यवस्था में भी विशेष रुचि थी। उन्होंने विशिष्ट समाजों व विभिन्न सभ्यताओं की तुलनात्मकता और सार्वभौमिक संस्कृति तथा सभ्यता का अध्ययन किया था। ड्यूमा सन 1957 से 58 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के एक गांव में 15 माह तक रहे। गोरखपुर के इस गांव में क्षेत्रीय कार्य ने उन्हें अंतर क्षेत्रीय अध्ययन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था और जाति संस्करण के कई पक्षों जैसे धर्म, विवाह, नातेदारी आदि का गहन अध्ययन किया। तो लुईस ड्यूमा जब फ्रांस से भारत आए तो वो कहाँ पर रहे थे? गोरखपुर में एक गांव में रहे थे और वहीं उन्हें क्षेत्रीय कार्य करने की प्रेरणा मिली। तो वहीं पर उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था और जाति संस्करण के बारे में कई लेख लिखे। लुईस ड्यूमा के सिद्धांतों की और गहराई से चर्चा करने पर निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला है जाति व्यवस्था का विश्लेषण। ड्यूमा ने जाति व्यवस्था को एक सख्त और पिरामिड जैसी संरचना के रूप में देखा, जहां हर व्यक्ति का स्थान और भूमिका निर्धारित होते हैं। उन्होंने इसे केवल एक सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रणाली भी माना, जो सामाजिक जीवन के
हर पहलू को प्रभावित करती है। दूसरा है स्वतंत्रता बनाम व्यवस्था। ड्यूमा का कहना था कि भारतीय समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बजाय व्यवस्था और सामूहिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक मान्यताएं व्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो ड्यूमा कहते हैं कि भारतीय समाज है जो वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बजाय सामूहिकता को अधिक महत्व दिया जाता है यहाँ पर। तीसरा है पदानुक्रम का सिद्धांत। तो ड्यूमा के अनुसार भारतीय समाज में पदानुक्रम की अवधारणा केंद्रीय है। ठीक है, इस पदानुक्रम में ऊपरी जातियाँ जो होती हैं वो अपने को उच्च मानती हैं, जबकि निचली जातियाँ समाज में अपनी स्थिति के अनुसार ही भूमिका निभाती हैं। चौथा है धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। उन्होंने जाति प्रणाली को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा, न कि केवल सामाजिक या आर्थिक दृष्टिकोण से। उनके अनुसार जाति व्यवस्था भारतीय धर्म और संस्कृति का अभिन्न अंग है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। तो लुईस ड्यूमा के दृष्टिकोण ने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को समझने में एक नया और प्रभावशाली दृष्टिकोण प्रदान किया, जो अब तक के अध्ययन और विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। तो जो कोई भी भारतीय समाज की जाति व्यवस्था पर अनुसंधान करना चाहते हैं या करते हैं, वो लुईस ड्यूमा की होमो हायरार्कीज बुक जरूर पढ़ते हैं, जरूर उसका विश्लेषण करते हैं, ताकि उन्हें जो भारतीय समाज की पौराणिक जाति व्यवस्था प्रणाली थी उन्हें समझने में मदद मिल सके। तो कोई भी अनुसंधान अगर इस क्षेत्र में करता है तो इनकी ये बुक का अध्ययन जरूर करना चाहिए उसे। ड्यूमा के विचारों की और गहराई में जाने पर उनकी कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं और विचार हमें देखने को मिलते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है आधुनिकता और परंपरा। ड्यूमा ने आधुनिकता और परंपरा के बीच संघर्ष को भी ध्यान में रखा है। उन्होंने बताया है कि भारतीय समाज में आधुनिकता के बावजूद पारंपरिक जाति व्यवस्था और सांस्कृतिक मान्यताएं गहराई से जड़ी हुई हैं। इस कारण समाज में परिवर्तन और सुधार की गति धीमी होती है। दूसरा है जाति और असमानता। ड्यूमा का कहना था कि जाति व्यवस्था असमानता को जन्म देती है, लेकिन इसे एक स्वीकृत और नैतिक ढांचे के भीतर बनाए रखती है। इसके माध्यम से समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका और स्थिति के अनुसार सम्मान और मान्यता मिलती है। तीसरा है धर्म और जाति। ड्यूमा ने जाति व्यवस्था को धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़ते हुए बताया कि जाति केवल सामाजिक वर्गीकरण नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जाति व्यवस्था के तहत धर्म और कर्म की अवधारणाएं सामाजिक स्थिति और जीवन की दिशा को तय करती हैं। चौथा है सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिरता। उनके अनुसार जाति व्यवस्था सामाजिक स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखती है। यह व्यवस्था सामाजिक संबंधों को अनुशासित करती है और समाज में बदलाव को नियंत्रित करती है, जिससे सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पहचान में स्थिरता बनी रहती है। पांचवा है भविष्य और परिवर्तन। ड्यूमा ने जाति व्यवस्था के स्थायित्व को समझते हुए भविष्य में इसे बदलने की संभावनाओं पर भी विचार किया। उन्होंने यह माना कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन धीरे धीरे और सतर्कता के साथ होगा, क्योंकि यह समाज की गहरी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ड्यूमा का मानना है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन होगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि इसकी जड़ें समाज में बहुत गहरी हैं। लुईस ड्यूमा के इन विचारों ने भारतीय जाति व्यवस्था की जटिलताओं को उजागर किया और समाजशास्त्रीय अध्ययन में एक नई दिशा प्रदान की है।
उनकी दृष्टि ने भारतीय समाज की विशिष्टताओं और उसकी जड़ों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एल ड्यूमा के दृष्टिकोण को और गहराई से समझने के लिए हम उनके कुछ अतिरिक्त विचारों और सिद्धांतों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि इसमें पहला पॉइंट होगा पदक्रम और स्वायत्तता। इसमें ड्यूमा ने भारतीय समाज को एक पदक्रम प्रणाली के रूप में वर्णित किया है, जिसमें हर व्यक्ति का स्थान समाज में तय होता है। इस पदक्रम में व्यक्तियों की स्वायत्तता सीमित होती है और वे अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर ही कार्य करते हैं। उन्होंने इसे भारतीय समाज की स्थिरता और निरंतरता के लिए आवश्यक माना है। दूसरा है सामाजिक एकता और व्यक्तिकता। इसमें ड्यूमा कहते हैं कि भारतीय समाज में व्यक्तिगत पहचान की बजाय सामाजिक एकता को महत्व दिया जाता है। जाति व्यवस्था और धार्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की बजाय सामूहिक हितों को प्राथमिकता देती हैं। इससे सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलती है। तीसरा है जाति और संस्कृति का संबंध। ड्यूमा ने जाति प्रणाली को भारतीय संस्कृति और धार्मिकता की गहराई से जुड़ा हुआ माना है। उनके अनुसार जाति व्यवस्था केवल सामाजिक भूमिका नहीं, बल्कि संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। जाति व्यवस्था समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को परिभाषित करती है। चौथा है सांस्कृतिक आदान प्रदान। ड्यूमा ने यह भी स्वीकार किया है कि भारतीय समाज में सांस्कृतिक आदान प्रदान और संपर्क ने जाति व्यवस्था में कुछ बदलाव लाए हैं। हालांकि इन बदलावों ने जाति प्रणाली की नींव को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, बल्कि इसे एक नए संदर्भ में समायोजित किया है। पांचवा है जाति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ड्यूमा ने जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी बताया है। वह बताते हैं कि यह व्यवस्था समय के साथ विकसित हुई थी और विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभाव में बदलती गई। हालांकि इसका जो मूल ढांचा है और धार्मिक आधार जस का तस बना रहा, अर्थात वैसे का वैसा ही है, यानी कि इसके जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। एल ड्यूमा के दृष्टिकोण को और गहराई से समझने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पहला है हायरार्की का धार्मिक पहलू। इसमें ड्यूमा ने भारतीय जाति व्यवस्था को केवल एक सामाजिक ढांचे के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी समझा है। उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था एक धार्मिक विश्वास प्रणाली पर आधारित है, जिसमें विभिन्न जातियां और वर्ग एक विशेष प्रकार की धार्मिक स्थिति और कर्तव्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। इस दृष्टिकोण में जाति व्यवस्था को एक तरह की संतुलन की व्यवस्था के रूप में देखा गया है, जो धार्मिक और सामाजिक आदेश को बनाए रखती है। लुईस ड्यूमा के अनुसार पवित्रता यानी कि शुद्धता एवं अपवित्रता यानी कि अशुद्धता की अवधारणाएं विचारों पर आधारित हैं। ये अवधारणाएं उस वृहद छाते की भांति हैं जिसमें तात्कालिक भौतिक वस्तुएं जैसे सफाई, स्वास्थ्यवर्धकता आदि से लेकर दैनिक व्यवहार एवं आदतें, संस्कृति एवं सभ्यता के विभिन्न आयाम तक सम्मिलित हैं। ड्यूमा ने अशुद्धता को दो भागों में बांटा है। पहला है अस्थायी अशुद्धता और दूसरा है स्थायी अशुद्धता। ठीक है, तो अस्थायी अशुद्धता किसे कहते हैं? वो जो क्षणिक भर होती है, यानी कि ये एक निर्धारित अवधि में समाप्त होकर पुनः शुद्धता को प्राप्त हो जाती है, जैसे कि मासिक धर्म, प्रसव काल एवं मृत्यु से जुड़ी अशुद्धता इस श्रेणी के उदाहरण हैं। जैसे मासिक धर्म में गांवों में आज भी महिलाओं को अलग बैठाया जाता है, मंदिरों में नहीं लगने देते और रसोई घर में नहीं जाने दिया जाता है, और कहीं कहीं शहरों में भी आज ये सब माना जाता है, और रजस्वला में महिलाओं को खाना बनाने की मनाही होती है। ठीक है,
दूसरा है प्रसव काल। इसमें जब भी कोई भी जच्चा और बच्चा से मिलने जाता है तब भी यही माना जाता है और घर आके गाय का गोत्र या गंगा जल अपने ऊपर छिड़का जाता है। और मृत्यु में भी ऐसा ही माना जाता है। अगर घर के पुरुष किसी रिलेटिव की मृत्यु वगैरह में जाते हैं या शमशान में जाते हैं तो वहाँ से आकर तुरंत स्नान किया जाता है और गंगा जल या गाय का गोत्र अपने ऊपर छिड़का जाता है, तभी अपने को शुद्ध माना जाता है। ठीक है। और दूसरा बताया है ड्यूमा ने, स्थायी अशुद्धता यह वह है जो परिवर्तनशील नहीं होती, जैसे कि मृत्यु संस्कार को करने वाले, डोम का पेशा करने वाले लोग। ठीक है। अगर किसी ब्राह्मण के घर में कोई गाय या कुत्ता मर गया तो उसे कौन उठाएगा? अगर ब्राह्मण उठाएगा तो वह अशुद्ध हो जाएगा, है ना। तो सफाई करने वाले या डोम का पेशा करने वाले लोग उसे उठाते हैं। तो लुईस ड्यूमा भारतीय गांवों के अपने अध्ययनों में कहते हैं कि जैसे पौराणिक समाजों में यहाँ जाति व्यवस्था विद्यमान थी, वैसे ही आज भी भारतीय ग्रामों में जाति संस्करण देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा है कि भारतीय संरचना के ये दो विरोधी तत्व भारतीय जाति व्यवस्था के प्राण हैं तथा इन्हीं आधार पर कालांतर में आर्थिक संबंधों में उच्चता एवं निम्नता का श्रेणी क्रम निर्धारित होता है। स्वायत्तता बनाम पदक्रम। ड्यूमा के दृष्टिकोण में स्वायत्तता की अवधारणा को पदक्रम की अवधारणा के मुकाबले गौण माना गया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बजाय सामाजिक पदक्रम और सामूहिकता को प्राथमिकता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। ड्यूमा ने यह भी ध्यान में रखा है कि भारतीय जाति व्यवस्था और इसकी सिद्धांतों का अंतर्राष्ट्रीय समाजों पर भी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विचारधारा और भारतीय जाति प्रणाली के बीच में लगातार बातचीत और प्रभाव का आदान प्रदान होता रहा है, जिसने दोनों संस्कृतियों को प्रभावित किया है। वैसे तो समाजशास्त्र में लुईस ड्यूमा के अध्ययनों की सराहना की जाती है, लेकिन कुछ आलोचकों ने इनकी आलोचना भी की है। वो मानते हैं कि उन्होंने जाति व्यवस्था को अत्यधिक स्थिर और अपरिवर्तनीय दिखाया और इसके भीतर हो रहे सामाजिक बदलावों को कम करके आंका है। उनके सिद्धांतों की आलोचना इस बात को लेकर भी की गई है कि वे जाति व्यवस्था को एक विशिष्ट धार्मिक दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं, न कि एक सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इसे उन्होंने देखा है। लुईस ड्यूमा की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। ये देखिए, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उन्हें ही लिया गया है, जिसमें उनकी पहली पुस्तक है ला टास्क, 1951 में ये प्रकाशित हुई थी। दूसरी है वन सूस कास्ट डे इंडे डू शुद्ध, ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड रिलीजन, ड्रेस प्रमले कलर, 1957। तीसरी बुक है दक्षिण भारत में पदानुक्रम और विवाह गठबंधन, 1957 में प्रकाशित हुई थी। चौथी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है होमो हायरार्किस, जाति व्यवस्था और इसके निहितार्थ, 1966 और 1970 में प्रकाशित हुई थी। पांचवी बुक है भारत में धर्म, राजनीति और इतिहास, भारतीय समाजशास्त्र में एकत्रित दस्तावेज, 1970। छठी बुक है होमो इक्वालिस, 1977 में ये प्रकाशित हुई थी।